जी गर्ग साहब, आज किस विषय को लेकर के कुलाणा आगमन है और क्या कार्रवाई है? अग्रवाल धाम के अंदर 20 अक्टूबर को वार्षिक मेला लगेगा। उसका निमंत्रण देने के लिए मैं कुलाणा की मंडी में आया हूं। सारे समाज के हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, सभी संस्थाओं के प्रधान बैठे हैं। 20 अक्टूबर को अग्रवाल धाम में जो मेला लगेगा, सुबह 6 बजे प्रातः ही शक्ति सरोवर स्नान और 7 बजे आरती, 10 बजे 56 भोग लगेगा और 11 बजे ध्वजारोहण होगा। उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम चलेगा और 12 बजे हमारी धाम की जो मीटिंग होगी और 2 बजे भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम व स्टेज कार्यक्रम रहेगा। और यहाँ तक कि महाराजा अग्रसेन जी ने देश के अंदर समाजवाद को बढ़ावा दिया और हर एक गरीब व्यक्ति को ऊंचा उठाने के लिए, जरूरतमंद को ऊंचा उठाने के लिए अनेकों योजनाएं लागू की। आज अग्रवाल धाम के नेतृत्व के अंदर पूरे देश के कोने कोने में अनेकों संस्थाएं, लाखों संस्थाएं समाज की बनकर राष्ट्र में जनता के हित के अंदर काम कर रही है। और मैं ये बताना भी चाहता हूं, देश को कोई ऐसा कोना खाली नहीं है जहां समाज द्वारा मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, प्याऊ, मंदिर, गौशाला, अनेकों संस्था बनाकर सेवा का कार्य ना कर रही। यहाँ तक कि अग्रवाल धाम के अंदर 20 करोड़ रुपए की लागत से भव्य म्यूजियम, महाराजा अग्रसेन जी का नाम म्यूजियम, एटोटोरियम और 400 आदमी एक साथ बैठ के खाने का भोजनालय कक्ष बन रहा है। और 3.5 करोड़ की लागत से 5 स्टार होटल की तरह धर्मशाला तैयार की गई है। उसके अलावा अनेकों विकास कार्य, ये भी माता कुल देवी माता जी का जो हमारा शक्तिपीठ मंदिर है, उसका सारा सुंदरीकरण काम कंप्लीट हो चुका है। 3 गुम्बद का काम कंप्लीट हो चुका है। अंदर हॉल सब पेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा अनेकों और भी हमारे वहां की विकास की योजना हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने 10 एकड़ के अंदर, जो अग्रवाल धाम के लैंड के अंदर आगे आप जाओगे, मेन रोड के ऊपर 10 एकड़ जमीन हमारे पास धाम की ओर है। उसके अंदर इंटरनेशनल स्कूल हम उसमें बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर बच्चों के लिए हॉस्टल होगा, एटोटोरियम होगा, खेल ग्राउंड होगा। वो भी हमारी एक योजना है कि ताकि देश विदेश से जो बच्चे हैं हमारे समाज के, वो यहाँ पढ़े। पढ़ाने के साथ साथ उनके जो परिवार है वो धाम में जब आएंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे तो ज्यादा लोग के पेरेंट्स है, रिश्तेदार है, प्यारे हैं, ज्यादा धाम के साथ जुड़ेंगे। ये हमारी अगली योजना है। उसके अलावा 277 एकड़ के अंदर अग्रवाल मेडिकल कॉलेज बनाया हुआ है, जिसका डेली 3000 मरीज जो है उसको ओपीडी, 3000 की डेली ओपीडी है। और कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा सेवा भाव का काम अगर हुआ अग्रवाल मेडिकल कॉलेज, उसके साथ अग्रवाल धाम, 250 कमरे अग्रवाल धाम के हमारे हैं। उसके अंदर हमने 7 महीने पहले, उसके बाद बिल्कुल वहां कमरे 250 कमरे सरकार को, प्रशासन को दिए। और हमारी तरफ से यहाँ सवेरे से ब्रेकफास्ट, उसके बाद चाय बिस्कुट और फिर लंच, उसके बाद सब्जी, फल, चाय बिस्कुट देते थे। रात को फिर डिनर का कार्यक्रम वहां रहता था। लगातार 7 महीने सेवा भाव चली। और सबसे बड़ी बात क्या रहा, कोरोना जो भी पेशेंट वहां पे आया, 100% कोरोना का पेशेंट वहां ठीक होके गया है। कोई भी अलग पेशेंट नहीं था वहां से कहीं शिफ्ट करके किसी दूसरे हॉस्पिटल में गया हो। ऐसी कुलदेवी माता जी की, लक्ष्मी जी की कृपया रही। हजारों आदमी जो वहां आए, हजारों के हजारों आदमी बिल्कुल स्वस्थ होके गए और किसी पेशेंट से 1 रुपया लिया नहीं। और पेशेंट जाते दम सब धन्यवाद करके गए, भैया ऐसी कृपा रही है। और वो लोग अब भी धाम में बराबर माथा टेकने के लिए आते हैं। तो 20 तारीख को जो मेला है, उसके लिए हमारे जो प्रदेश के हैं, देश के जो हमारे सारे साथी उसमें भाग लेंगे। ये मेले का एक तरफ से हमारा निमंत्रण। बजरंग जी, जो मेले का कार्यक्रम है, इसके अंदर कौन अतिथि आएंगे या किस तरीके की, जो कोई अतिथि भी आएंगे या सिर्फ आपकी तरफ से समाज का ही कार्यक्रम है? देखो, हमारे तो अतिथि हमारा समाज है जी। जितने समाज के हमारे प्रतिनिधि है वो सारे हमारे अतिथि है।
तो इस बार किसी को हमने मुख्य अतिथि या अतिथि के रूप में नहीं बुलाया। सभी को जनरल आएंगे, बड़े लोग सारे उद्योगपति है और सामाजिक भी है, राजनीतिक लोग भी आएंगे, मगर सबका स्वागत है। व्यक्तिगत ये नहीं कि जो मुख्य अतिथि है इसकी अध्यक्षता है, ये विषय थी। तो मैंने पहली बार सोचा सारा समाज बराबर है, छोटे भी बड़े हैं, उसकी दूरी थोड़ी कम करो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करो, वो तो मेरा है। तो इसलिए एक बार कोई अतिथि का हमने रूप नहीं दिया। मैं कार्ड भी भेजूंगा आपके पास, ये भी व्हाट्सएप कर दूंगा सारे कार्यक्रम का, उसमें जो कार्यक्रम सारे आए हुए हैं, तो सारे भाई एक है। अतिथि तो मन का है, अतिथि तो मौके पर किस तरह वाला अतिथि हो गए। बजरंग करत जी, ऐसा सुनने में आ रहा है, पहले तो मैं आपका लोकल एक्सप्रेस समाचार पत्र की ओर से उकलाना धारने पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ऐसा एक समाचार सुनने में आ रहा है कि अग्रोहा धाम के सामने एक और माता का मंदिर बन रहा है, एक और धाम बन रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मुझे तो क्या कहना है, वो जो बनाने वाले सोचे, समाज सोचे, मेरा उसके बारे में क्या टिप्पणी करूं, मेरा सवाल नहीं रहता टिप्पणी करना। अच्छा बजरंग जी, आपने जैसे कोरोना का जिक्र किया, उसके लिए समाज, मैं समझता हूँ आपका संगठन और पूरा समाज बधाई का पात्र है। लेकिन एक और मैं छोटी सी बात आपसे करना चाहूंगा कि हमारा समाज निरंतर, जैसे महाराजा अग्रसेन ने हमारे समाज को बहुत ऊंचाइयां दी, आसमान तक पहुंचा दिया, लेकिन अब जो हमारा समाज है वो निरंतर कुछ न कुछ गिरावट आती जा रही है। कृपया आप बताएं इसके बारे में, आपका संगठन क्या काम कर रहा है? जी, गिरावट नहीं कह सकते हम ये कहेंगे समाज में जन चेतना लाने की जरूरत है। धन्यवाद। हम जिसके अंदर हम भी फंसे हुए हैं, मैं समझता हूं भगवान को जान देनी, गलती बात करूंगा। दो संस्था ऐसी है, एक समाज का और एक व्यापार मंडल। मैं कभी भी उसके अंदर राजनीतिक बात नहीं करता। धाम के अंदर जब मैं सेवा 1991 में लगाऊं, आज तक मेरा बयान उठाकर देखोगे, सभी पार्टी के हमारे प्रतिनिधि उसके अंदर है। आज जज्जर के अंदर जो प्रधान बनाने जा रहा हूं, बीजेपी का जिला प्रधान को वहां का प्रधान बनाने जा रहा हूं, सीताराम जी राइसमिल कमाल साहब थी। मेरे वहां कोई ग्रुपबाजी नहीं है, पार्टीबाजी नहीं है, हम एक सेवक है, तो सेवक नाते काम करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, समाज का मैं आभारी भी हूं और धन्यवाद भी करता हूं। समाज का इतना भारी सहयोग और आशीर्वाद हमें मिला है। एक साल के अंदर अंदर लगभग 13 करोड़ से ज्यादा रुपए अग्रवाल धाम के विकास के सुंदरीकरण में लगे हैं, जिसके लिए 3.5 करोड़ रुपए की जो मैं धर्मशाला की बात करता हूँ वो अलग है। वो एक मुंबई के सेठ से जो हमारा मित्र है सचिन अग्रवाल, उससे अलग नहीं है। आप जाके देखोगे, धाम का स्वरूप देखोगे, जहां आप एक साल पहले गए थे या आज जाओगे तो आप ये कह देंगे सारा स्वरूप ही चेंज हो रहा है। वहां आई महीने 56 भोग का प्रसाद लगता है, आज भी 6 महीने एडवांस 56 भोग के 31,000 रुपये प्रसाद लगता है। एडवांस बुकिंग है, समामनीय प्रसाद लगता है। जितने भी देवी देवताओं के त्योहार है, हर त्योहार के ऊपर भी वहां कार्यक्रम हो रहे हैं। और खास बात आऊं, पहली बार देश के इतिहास में हमने एलईडी बड़ी सेट के ऊपर 20 बाई 16 की 7 से लेकर 15 तक रामलीला, भाई राम वाले रामलीला देखे, हॉल के अंदर रामलीला लगा रखी है। और आपने देखा, कभी सुना था इतने कार्यक्रम लगातार, और जिस दिन 56 भोग लगाते हैं उस दिन भजन कीर्तन करते हैं। मतलब ऐसा सिस्टम बनाया है भी आज सेवा मैं कर रहा हूं, कल आप करोगे, परसों कोई और करेगा, सुशील भाई करेगा, हमारा और भाई करेगा, सुरेश करेगा या विनोद का, सारे एक है। बजरंग जी, मैं आपसे पूछ रहा था, जो आपने म्यूजियम की बात तभी कही थी, क्या वो म्यूजियम चालू हो चुका है? म्यूजियम का काम शुरू है, टेक्सचर कंप्लीट हो चुका है पूरा। उसमें क्या है, उस टाइम लगता है 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उसके म्यूजियम के ऊपर हमने ऑडिटोरियम बनाया है, लगभग 1300 आदमी की सीटिंग का, साथ में बिल्कुल 400 आदमी का एक साथ बैठ के भोजनालय कक्ष बनाया। तो उसमें टाइम लगता है, सारे इंजीनियर जो बिल्डर है, जो ठेकेदार है, बाहर के हैं, तो वो काम हमारा जारी है। और उसके अंदर जितना टाइम लगेगा इतना भव्य रूप से बनेगा। आप जाकर देखोगे वह पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है। ऊपर टॉप का जो लोहे का जो जिसको हम बोलते हैं शेड टाइप का जो छत बोल रहे हैं, उसका काम चल रहा है। तो काम बहुत है। रामेश्वर धाम मंदिर पेंडिंग पर है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। अप्पू का विस्तार भी करेंगे, और एक मंदिर और भी है, उसका भी विस्तार करेंगे। कई योजना और भी लेकर आएंगे। जैसे जैसे समाज का आशीर्वाद मिलता रहेगा और माता कुलदेवी जी की
मतलब आशीर्वाद रहेगा, उस तरह काम होगा। और एक बात जरूर कहूंगा, जहां आप धाम की बात करते हो, हकीकत में साक्षात कुल देवी माता लक्ष्मी जी का शक्ति पीठ है, और वहां शक्ति है। जो भी व्यक्ति आया है वो उसको आशीर्वाद वहां मिला है। जब मेरे वर्गा व्यक्ति सारा काम छोड़ के इस काम में लग रहा है तो किमें मेरे पे भी कृपा बड़ी होगी ना। तो कोरोना के दौरान साबित हो चुका है ये तो बात आपकी कहने की है ही नहीं। कोरोना के दौरान ही साबित हो चुका है कि ये जो अग्रवा का धाम है वहां पर वास्तव में कोई माँ की शक्ति है। जो इतने लोग, एक भी लोग का एक्सपायर न होना एक बहुत बड़ी बात नहीं, वो भी नहीं होना और ठीक हो जाना। और दूसरी बात मैं आपको एक बात आया, हजारों डेली कम से कम 10-12 हजार पैकेट खाने के अग्रवा धाम की टीम के द्वारा हमने हिसार के अंदर देवी भवन पर हमने लगाए। 7 महीने हमने वहां चलाया लगातार, आप चेक कर लो। और ये रोज अखबार में आती थी भी खाने के जो ना VIP पैकेट, वो पैकेट बनते थे सिल्वर डब्बों में, सब्जियां और लिफाफों में सिल्वर के उसमें पूड़ियां और चावल दाल सब्जी पैक हो जाती। उसके अलावा सनट्राइज, मास्क, जूस की बोतलें, पानी की बोतलें, कोई कसर नहीं छोड़ी। और 1 रुपया भी दाम का नहीं लगा, नहीं दे दूंगा मैं। जितना पैसा लगा ये समाज के हमारे साथी बैठे हैं मेरे पास, इनके सहयोग से लगा। एडवांस पैसे बदलने की चिंता ना करो। घी वाला घी भेज रहा है, तेल वाला तेल भेज रहा है, आटे वाला आटा भेज रहा है, दाल वाला दाल भेज रहा है। मतलब हमने तो तकलीफ नहीं आई। आज भी दाम के ऊपर हम 1 रुपया बोझ नहीं डालते। जो काम 56 भोग का है और है, सारे पैसे बार की बार लोगों से ले रहे हैं, लोग दे रहे हैं अपनी मर्जी से भैया यो मेरी तरफ से। तो ये एक तो हमारा खर्चा बच गया। 5-10 लाख महीना का जो दाम का खर्चा होता था एक्स्ट्रा 56 भोग के और खर्चे तो सारे बच गए। सारे खर्चे वो समाज एक्स्ट्रा लोगों में पूरे होने लग रहे हैं। तो ये स्थिति है, काफी चीजें हमारे ये समाज में हुई है। और समाज में भाईचारा है, समाज एक है। और सभी समाज से अपील भी है भी एक होकर एकजुट होकर सारे मिलके काम करें, ये मेरी अपील है। गर्ग जी, जो हरियाणा प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो हरियाणा प्रदेश में अग्रवाल समाज के लिए कितने संगठन हैं जो जिनके पास भी आपने उत्तर देने की जाए हैं? अग्रवाल समाज के जो टोटल संगठन है वो कितने संगठन? हजारों संगठन है हमारे। कोई ऐसी मंडी नहीं, कोई ऐसा कस्बा नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहाँ समाज के संगठन ना हो। दूसरी बात एक और, आपने कहा था कि हर जो पार्टी के जनप्रतिनिधि बुलाए जाएं, क्या भाजपा के आएंगे तो क्या वहां उनका विरोध होगा? नहीं, हमारे धाम में तो स्वागत होगा। हमारे धाम में कोई भी बीजेपी का हो, चाहे इनेलो का हो, चाहे कांग्रेस का हो या बसपा, किसी का भी है ना। नहीं, आपकी तरफ से नहीं होगा। क्योंकि जो किसान संगठनों का है, पिछले दिनों भी यहाँ देखा है हमने। हमें तो हमारा धाम से मतलब है, हमारी संस्था से मतलब है। हम किसी और की बात नहीं करते। धाम में कोई आएगा सबका स्वागत है, सबका मान सम्मान है, हमारी तरफ से मान सम्मान है। हम और किसी बात में जाते नहीं। धाम सबका, अग्रवाल धाम सबका धाम, सारे इसके सदस्य हैं, सारे इससे जुड़े हुए हैं और सारे मिलके। और खास तौर पे जो पुराना तो वो मंडी है भाई, जिसका मेरे शुरुआत, मेरे जीवन की, मेरी सामाजिक काम की, व्यापार मंडल की शुरुआत जो भाई रामानंद जी थे हमारे प्रधान, उनके बेटे सुशील काम संभाला करता, इकट्ठे थे भी। मैंने शुरुआत यहाँ से की थी। सबसे पहले रामानंद जी प्रधान थे, उनको जोड़ के बलवंत हुआ करता, पड़ोस में मंदिर बना रखा था, वहां माथा टिकवाया था। वहां से आज तक मैं तो पुराना गुरु समझता हूँ, मेरा घर समझता हूँ। उनका आशीर्वाद हमेशा